अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। मैंने किया, ये बात कब कही जाए। मैंने कुछ दिनों पहले जब इस तरह का प्रकरण चला था तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। धक्का दिया या धक्का लग गया। काम करते करते टेबल पर से कांच का गिलास नीचे गिरा तो हमने कहा तुमने गिलास क्यों फोड़ दिया। कि फोड़ा नहीं भैया, मैंने फूट गया। तो फोड़ा और फूट गया में क्या फ़र्क है। गिलास गिरा था तो उस गिरने रूपी और फूटने रूपी गिलास की क्रिया का कर्ता कौन है, ये बताओ। जिस समय गिलास गिरा था उस समय तुम क्या कर रहे थे कि वहीं तो था। तो फिर तुम्हारा हाथ लगा कि किसका हाथ लगा था कि मेरा ही लगा था। तो फिर तुम्हारे ही हाथ से गिरा ना कि हाँ मेरे ही हाथ से गिरा है। तो फिर तुमने गिराया ना कि नहीं गिराया नहीं है। अब फर्क समझ में आ रहा है। ये बड़ा गजब का रहस्य है भाई साहब। तुम्हारे ही हाथ से गिरा ना राजेश अजमेरा जी, किसके हाथ से गिरा कि साहब मेरे हाथ से। तो फिर तुमने गिराया ना कि नहीं गिराया नहीं। क्या लगभग महीने भर पहले दिया हो, पता नहीं, ध्यान नहीं है। उदाहरण तो और मैं 20 बना सकता हूँ अभी यहाँ बैठे बैठे। मैंने कुछ भी बना लो, उसमें क्या है। किसी भी चीज़ के संदर्भ में आपने रोटी क्यों जला दी, ये बताओ। कि नहीं जलाई, नहीं जल गई। आज सब्जी में नमक 2 बार क्यों डाल दिया भैया आपने, हैं। और आज सब्जी में नमक 2 बार क्यों डाल दिया। अब देखो बन गए ना 2 उदाहरण। तो ऐसे 10 बना लो, उसमें क्या है। सब्जी में नमक क्यों डाल दिए, 2 बार क्यों डाला आपने। कि नहीं नहीं डाला नहीं मैंने। तो डाला नहीं तो फिर किसने डाला। कि नहीं डाला तो मैंने ही था लेकिन डाला नहीं। अरे क्या क्या बात कर रहे हो। किसने। अच्छा पहली बार किसने डाला था, डबल डल गया। पहली बार किसने डाला था कि मैंने। फिर दूसरी बार किसने डाला, दूसरी बार किसने डाला। दूसरी बार के अपने आप बरनी में से निकल करके, नमक की बरनी में से निकल करके अपने आप नमक उसके अंदर चला गया। कि नहीं 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 किसके हाथ से गिरा था कि मेरे हाथ से। कि दोबारा भी तुम्हारे हाथ से कि हाँ। तो फिर तुमने यही तो पूछ रहे हैं 2 बार क्यों डाला। अरे डाला नहीं, क्या गिर गया, डल गया। समझ में आ रही है बात। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है भाई साहब। कर्ता नहीं बनता है, ये बात चल रही है। कर्ता नहीं बनता है भाई साहब। क्या आप कभी कितने तरह के और बताऊं कुछ। 2 मोबाइल रखे हुए थे एक जैसे, और आप किसी का मोबाइल उठा करके लेकर के चले, बढ़ गए आगे। पीछे से आया दौड़ता हुआ, यार आप मेरा मोबाइल क्यों ले आए। अरे मैं लाया नहीं, आ गया। क्या हुआ, किसी के पेन से साइन कर रहे थे आप, और साइन करते करते अचानक हाथ में, यार तुम मेरा पेन ही लेकर के चले गए। अरे लेकर के गया नहीं, आ गया। तुम ही लेकर के आए ना कि नहीं, हो गया। ये भाई साहब, ये कर्ता करते हुए भी कर्ता नहीं है। क्या काम करते हुए भी कर्ता नहीं है। ये है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या ये तो ज्ञाता है भैया, ये कहाँ करता है। कर्तृत्व का वजन नहीं है माथे पर, करने का परिणाम नहीं है माथे पर, करना चाहता नहीं है, करने के प्रति साक्षी भाव है उसके मन में। अरे कुछ नहीं, मैं करने वाला नहीं है। तो ज्ञाता, जो ज्ञाता होता है वो करता नहीं होता। जो करता होता है वो ज्ञाता नहीं होता, क्योंकि जो करता होता है उसकी राग बुद्धि उसमें जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब यहाँ जो कर्तापन कहा जाता है, इस कर्तापन का अर्थ यह होता है कि बुद्धि पूर्वक जो किया जाए सो कर्ता, करने के भाव पूर्वक की करे वो कर्ता, करने के विकल्प पूर्वक करे वो कर्ता, करने के अभिप्राय पूर्वक करे वो कर्ता, और करने का अभिप्राय नहीं था। क्या फिर क्या करें बोलो। करने का अभिप्राय नहीं था तो बोले अकर्ता है। क्या मैं क्या करूं भाई साहब, मुझसे तो करवा लिया इन्होंने, मैंने किया नहीं।
यार आपने ऐसा कैसे कर दिया? मैं क्या करूं भाई साहब, मेरी मजबूरी थी, माथे पे तलवार लटक रही थी, मैं क्या करता भाई साहब, मैं क्या करता, मैं तो नहीं करना चाहता था। फिर आपने समझदार होकर के ऐसा कैसे कर दिया? क्या ये आपने यहाँ पैर गंदगी पर पैर कैसे रख दिया? आपने नीचे चिकनाई पर पैर कैसे रख दिया? रखा नहीं, गलती से रखने में आ गया, गलती हो गई भाई साहब। क्या समझ में आ रही है? कि तो मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक देखोगे तो आपको ऐसे लाइफ ऐसी प्रैक्टिकल दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा सम्यक दृष्टि जीव करते हुए भी नहीं कर रहा है, ये क्या चीज़ है। क्या एक उदाहरण मेरा मियामी फ्लोरिडा के प्रवचनों में करते हुए भी नहीं करने के संदर्भ में दिया है, वहाँ के प्रवचनों में, मियामी स्पेशल प्रवचनों में कहीं दिया है। एक लकड़हारे का उदाहरण देकर के चर्चा की है, लकड़ी काटने वाले का उदाहरण देकर के चर्चा की है। एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, हाथ में कुल्हाड़ी थी, उठाता था, नीचे लकड़ी धरी होती थी, लकड़ी के ऊपर काटता था, लकड़ी के टुकड़े हो जाते थे, फिर करता था ऐसे लकड़ियाँ काटता रहता था। और लकड़ियाँ काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पैर पर गिरी और पैर कटा। अब पैर कट गया तो वो गया डॉक्टर के पास में। हाँ, पैर कटा और वो डॉक्टर के पास में गया। तो जब डॉक्टर के पास में गया, और यार किसने काट दिया ये पैर? कि किसी ने नहीं। क्या 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 कहेगा? ये पैर किसने काट दिया? वो कहेगा किसी ने नहीं। कैसा कैसे हो सकता है? वो भी थोड़े से अभ्यासी थे कि थोड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कहा देखो, दुनिया में कोई भी क्रिया होती है तो वो कर्ता के बिना नहीं होती। क्या कहा डॉक्टर ने? दार्शनिक व्यक्ति है, बोले दुनिया में कोई भी क्रिया होती है तो वो कर्ता के बिना नहीं होती। और तुम कह रहे हो कि किसी ने नहीं काटा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब वो गांव का आदमी लकड़हारा, उसने बिल्कुल महाराज सही कहता हूँ, किसी ने नहीं काटा। कि नहीं नहीं सच सच बता, किसने काटा पैर? कि नहीं सच में किसी ने नहीं काटा। तो चल एक बात कर, एक बात का जवाब दे मुझे, जिस समय पैर कटा उस समय तू क्या कर रहा था? कि साहब मैं लकड़ियाँ काट रहा था। क्या तू तो लकड़ियाँ काट रहा था, तो पैर किसने काटा? कि नहीं मैंने नहीं काटा, लकड़ियाँ काट रहा था। कैसे काट रहा था, क्या करता था, क्या प्रक्रिया क्या होती है तेरी? कि लकड़ी रखी रहती है तो कुल्हाड़ी उठाता हूँ, काटता हूँ, लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो बोले लकड़ी कौन काटता है? बोले मैं। और बोले सेम क्रिया, सेम प्रवृत्ति, कुल्हाड़ी उठ रही है, नीचे गिर रही है, लकड़ी पर गिरे तो कहता है मैंने काटी, और पैर पर गिरे तो कहते हैं मैंने नहीं काटा। बात ख्याल में आई क्या कह रहा हूं? वीडियो रिकॉर्डिंग करो, और वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय सेम पोजीशन दिखाई दे रही है, खट 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 लकड़ी चलाता जा रहा है, काम करता जा रहा है, वो सेम क्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सेम दिखाई दे रहा है। अब दोनों चीज़ों में से बोले या तो तू दोनों का कर्ता बन या दोनों का अकर्ता बन। क्या? या तो तू ये कहे कि पैर मैंने नहीं काटा तो लकड़ी भी मैं नहीं काटता हूँ, और या फिर ये बोल कि यदि लकड़ी मैं काटता हूँ तो पैर भी मैंने काटा है। बोले नहीं बाबूजी ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा क्यों नहीं चलेगा भाई साहब? ऐसा क्यों नहीं चलेगा? रिकॉर्डिंग कह रही है बिल्कुल वही तो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि लकड़ी काटना अभिप्राय में है और पैर काटने का अभिप्राय नहीं है। क्या बात ख्याल में आई क्या? लकड़ी काटने का तो अभिप्राय है, लकड़ी काटने का तो परिणाम है, लकड़ी काटने की तो भावनाएं, योग और उपयोग उसकी तरफ लगाए हैं, और पैर काटने का बोले अभिप्राय नहीं है। इसका मतलब जिसका अभिप्राय होता है उसका कर्ता होता है, और जिसका अभिप्राय नहीं होता है उसका अकर्ता कहलाता है। यही तो सम्यक दृष्टि कह रहे हैं भाई साहब। बोलो सम्यक दृष्टि की क्या स्थिति है? उस सम्यक दृष्टि जीव के संदर्भ में कह रहे हैं कि भैया करता है, तू ही करता है, तू ही करता है। कि नहीं नहीं मैं करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं।
कि काम हो रहा था उस समय तुम क्या कर रहे? नहीं भाई साहब, मैं करना नहीं चाहता था, मेरा तो बस चले तो मैं तो आज भगवान बन जाऊं, मेरा बस चले तो आज मैं वीतरागी हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा वीतरागी बन करके रह नहीं पाता हूं, मजबूरी है क्या, मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा है। इसलिए देखो आप, उसके उस क्रिया में राग है, बड़े गजब की बातें हैं, एक से एक गजब के समय सार है भाई साहब, ये समय सार है। ये इस तरह की बातें आपको समय सार में बहुत सुनने को मिलेंगी, जब करेंगे समय सार की चर्चा भी निकट में, बस शुरू ही करने वाले हैं। देखो क्या कर रहे हैं, उसके उस क्रिया में राग है, इसी राग को अज्ञानमय अभिप्राय कहते हैं। करने का जो राग है ना, इसको अज्ञानमय अभिप्राय कहते हैं। यह भाव मिथ्या दृष्टि के होता है क्या, ये मिथ्या दृष्टि के होता है इस तरह का करने का भाव। इसलिए यह भाव नियम से कर्मों के बंध का कारण होता है। यह भाव नियम से कर्म के बंध का कारण होता है क्या, नियम से कर्म के बंध का कारण है। कौन सा? कर्तापन का भाव। और ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्ता होता है, अन्य जितने भी कार्य हैं सबका ज्ञाता ही रहता है। ज्ञानी आत्मीय भावों का तो करता है, बाकी सारे भावों का वो ज्ञाता ही रहता है। ज्ञानी जीव तो ज्ञाता है, बस करता नहीं है। जो करता होगा वो ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेगा, जो ज्ञाता दृष्टा रहेगा वो कर्ता धर्ता नहीं हो सकेगा। क्या बोलो, ज्ञाता बड़ा होता है या कर्ता बड़ा होता है? बोलो क्या कहना है आप लोगों को? प्रवीण कुमार जी, ज्ञाता बड़ा है या कर्ता बड़ा है? ज्ञाता बड़ा है। आई कैन प्रूव इट। मैं एक एक बात को सिद्ध कर सकता हूं, आपकी दृष्टि से, आपके मुंह से निकलवा सकता हूं। आपको मालूम है अभी तो स्वाध्याय का प्रसंग चल रहा है और कर्तापन अच्छा नहीं होता है। आप सब ज्ञाता 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 लिख रहे हैं, सब सामने से जवाब आ रहा है ज्ञाता 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 है। जब ज्ञातापन बड़ा होता है तो फिर कर्ता क्यों बनते हो? चलो प्रश्न बदल करके बात करूं मैं आप सब लोगों से। आप सब कह रहे हैं ना ज्ञातापन अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है? ज्ञातापन अच्छा लगता है, ज्ञाता बड़ा होता है, ज्ञाता महान होता है, कर्ता नहीं। अब भरत भाई बनना क्या चाहते हैं? बोलो। मैं कर्ता बनना चाहता हूं। ये मैंने किया पंडित जी, मैंने किया है, मैंने ये मंदिर बनवा दिया, मैंने ये प्रतिष्ठा करवा दी, मैंने ये विधान रचा दिया, मेरी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने इनको पढ़ाया है, मैंने ये किया है। तो भैया जब ज्ञाता बड़ा होता है, जब ज्ञाता महान होता है, तो तुम कर्ता बनते क्यों हो ये बताओ। क्या ज्ञाता ही सच में महान है? सच में जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़प्पन होता है, उसमें ज्ञाता दृष्टापन होता है। क्या बुजुर्ग लोग होते हैं ना शादी विवाह के कार्यों में, बोलो करने धरने वाले जवान लड़के, काम करने वाले, और बुजुर्ग लोग कैसे? कुछ नहीं, बाहर कुर्सी लगाएंगे और कुर्सी लगा करके बैठ जाएंगे, बस। क्या हो रहा है भैया? संभाल रहे हैं ना सब, बच्चे संभाल रहे हैं, पोते संभाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा में बड़प्पन है। क्या ज्ञाता दृष्टापन की महिमा है। क्या धैर्य रखो, मत करो, कर्ता मत बनो, कर्तापन की बुद्धि मत रखो। क्या हमारे भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, वे ज्ञाता हैं, इसलिए वे भगवान हैं। क्या हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, इसलिए वे भगवान हैं। और कहूँ क्या धर्मेंद्र जी, और कहूँ गजब की बात सुनो। चक्रवर्ती सम्राट क्या यदि सुबह खड़ा होकर के ये सोचने लग जाए कि यार ये रोज़ रोज़ झाड़ू लगाता है, ला बेटा तू यार बहुत परेशान होता है, ला मुझे भी दे, मैं लगाता हूँ थोड़ा सा, आधे महल में तू लगा, आधे महल में मैं झाड़ू लगाता हूँ। बोलो, जिसे करना है, जिसे करने का भाव है वो नौकर है, और जिसे करने का भाव नहीं आता है वो मालिक है, वो चक्रवर्ती है, वो सम्राट है। क्या ख्याल में आ रही है बात?
चक्रवर्तियों को करने का भाव नहीं आता, करने का भाव तो कर्मचारियों को आता है, करने का भाव तो नौकरों को आता है, करने का भाव तो सर्वेंट को आता है। क्या मालिक को करने का भाव आता है क्या? मालिक को कुछ करने का भाव नहीं आता है। मालिक को तो ये भाव आता है, देख रहा है ये क्या कर रहा है। क्या आप देखिए, और यदि इसी बात को मैं और अच्छे से आपको ज्ञाता दृष्टापन की महिमा यदि मैं बताने लगूं तो भी बहुत सारी बातें कर सकता हूं। एक पत्थर फोड़ने वाले मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है आजकल? क्या कितनी मजदूरी मिलती है? 500 रुपया, 800 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, जो भी हो, 500-700 रुपये मजदूरी मिलती है। अच्छा, पत्थर फोड़ता है, पत्थर माथे पर ढोता है, इधर से उधर पहुंचाता है, 500 से 800 के बीच में आ गया ना इतना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो भाई साहब, माथे पर पत्थर ढोने वाला तो ये है। अब ऐसे 10 मजदूरों के ऊपर जो काम कर रहा है, ठेकेदार है, ठेकेदार है, जो भी समझ लो आप, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं कि पत्थर फोड़ने वाले को ज़्यादा मिलते हैं? काम कौन ज़्यादा कर रहा है? और ऐसे कई ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, क्या कारीगर काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र काम कर रहा है, उनके ऊपर जो इंजीनियर है, क्या, और उनके ऊपर चीफ इंजीनियर है, मतलब ऊपर ऊपर जैसे पद बढ़ता चला जाता है। काम कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा और पैसा। करते क्या है ये कुछ भी तो नहीं करते। ये करते क्या है? ज्ञाता दृष्टा हैं, ये देख रहे हैं, देखने की कीमत ज़्यादा है, ज्ञान की कीमत है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, करता धरता नहीं है। देखिए, बातें बहुत हो सकती है, और हमारे जो भगवान हैं वे 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा हैं, 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा हैं। संपूर्ण लोकालोक का बिल्कुल सब झलकता है उनके ज्ञान में। हो धन्य है ऐसे 3 लोक के नाथ। और करने के नाम पर बोले एक परमाणु को इधर से उधर करने का विकल्प नहीं है, और तीनों लोगों के ज्ञाता दृष्टा हैं, इसलिए वे परमात्मा हैं, इसलिए वे भगवान हैं। देखिए, इसलिए यह भाव नियम से कर्मों के बंध का कारण होता है। कौन सा? ये राग भाव जो है, ये अज्ञान में अभिप्राय हैं। ये राग भाव, ये कर्ता धर्तापन का भाव, ये मिथ्या दृष्टि के होता है। क्या? इसलिए ये भाव नियम से कर्म बंध का कारण होता है। ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्ता होता है। अन्य जितने भी कार्य हैं, ओहो, ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्ता होता है। अन्य जितने भी कार्य हैं सबका ज्ञाता ही रहता है। वाह, ज्ञानी तो ज्ञाता है भैया। जो ज्ञाता है वो ज्ञानी है। ज्ञाता माने सहज। अरे ज्ञाता की व्याख्या यदि अभी मैं करने लगूं तो ज्ञाता माने होता है सहज, ज्ञाता माने शांत, ज्ञाता माने सरल, ज्ञाता माने अद्भुत व्यक्तित्व। ज्ञाता माने क्या? ज्ञाता किसका नाम है? सुनील जी भाई साहब मुरार से बोलो, ज्ञाता माने कौन? ज्ञाता, ओहो, ये तो ज्ञाता है। अच्छा, ज्ञाता माने सहज रहने वाले। जो ज्ञाता होगा करता नहीं होगा, वो सहज रहेगा। जो करता बनेगा उसका सर दर्द हुए बिना रहेगा नहीं। क्या? ज्ञाता के माथे पर सर दर्द नहीं होता। जिसके माथे पर सर दर्द होता है इसका मतलब ये है कि वे करता है। बोलो, जिसके माथे पर सर दर्द है इसका मतलब ये है कि वो कर्ता बनने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ तो अकर्तापन की चर्चा चल रही है, यहाँ तो सहज ज्ञाता दृष्टापन की चर्चा चल रही है। सहज रहो भैया, सहज रहो। क्या? कर्तापन की चेष्टा मत करो, दुखी मत हो, तकलीफ मत पाओ। सहज है भैया, जो होता है सहज होता है। होता सहज जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ऐसा है। चलिए, सम्यक्त्वी कार्यों में आसक्त नहीं होता। आगे श्लोक पढ़ते हैं समाधि शतक का। सुंदर प्रकरण है अपने पास में 5-7 मिनट अभी चर्चा करने के लिए। अनासक्ति के दृष्टांत की चर्चा कल कर लेंगे, है ना। लेकिन अनासक्त होता है ये तो देख लीजिए। आत्मज्ञानात् परम कार्यं
बुद्धो धारये चिरम कुर्यादर्थवशात् किंचिद वाक्कायाभ्याम तत्पर है। समाधि शतक का 50 नंबर का यह श्लोक है। देखो समय सार कलश भी आते हैं, समाधि शतक की चर्चाएं आती है, आचार्यों के प्रमाण आते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं आती है। बड़ा गजब का है भाई साहब स्वरूप, क्या करें। कोई एकाध वाक्य कभी कहीं कदाचित इसके अंदर कोई आ गया हो और कोई व्यक्ति उसकी वजह से, पता नहीं, मेरे तो ख्याल में आया नहीं, किसी को ऐसा लगे कि भाई ये बातें, अरे यार आप क्या पढ़ रहे हो यार, क्या पढ़ा रहे हो भाई साहब, हैं? बोलो प्रमोद जी भाई साहब, कितनी जहरीली बातें हैं ये। जहरीली हैं कि जहर उतार देने वाली है, क्या बताएं। इन बातों को समझ लेवे तो अनादिकाल के मिथ्यात्व का जहर उतर जाए, ऐसा है। कितने शास्त्रों का समावेश इस ग्रंथ के अंदर कर लिया है। देखिए अर्थ कहते हैं, सम्यक्त्वी जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यों को अपनी बुद्धि में नहीं रखता। ओहो, क्या सम्यक्त्वी जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त बाकी कार्यों को अपनी बुद्धि में रखता ही नहीं है, बुद्धि में ही नहीं रखता है। कषाय के उदय से प्रयोजनवश कुछ करना पड़े, कषाय के उदय से कुछ करना पड़े, प्रयोजनवश कुछ करना पड़े तो उसे करता अवश्य है, किंतु उस कार्य में आसक्त बुद्धि नहीं रखता। वाह, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, करना पड़े तो करता है, करता हुआ सा दिखाई भी देता है, आसक्त बुद्धि नहीं है, उसके प्रति तन्मय नहीं है, उसके प्रति उसका बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ान नहीं होता है, ऐसा रहता है। जैसे कोई मनुष्य किसी स्त्री पर आसक्त हो जावे, क्या कोई मनुष्य किसी स्त्री पर आसक्त हो जावे और उसका जब वियोग हो तो भी उसका ध्यान उसकी ओर ही रहता है, वियोग हो जाने पर भी उसी की तरफ ध्यान रहता है, उसी की तरफ ध्यान रहता है, तथा अन्य कार्यों में उसका उपयोग उन्हें करते हुए भी नहीं रहता है। क्या क्या कह रहे हैं, उसके उपयोग में वही वही चलता रहता है। उसी प्रकार सम्यक्त्वी जीव जब शिव सुंदरी पर आसक्त हो जाता है, मुक्ति रूपी कन्या पर आसक्त होते हैं। कितने सुंदर वचन कह रहे हैं, ये नियम सार की पद्म प्रभ मलधारी देव की स्टाइल है। हमारे एक विद्वान थे, बहुत सालों पहले तो स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन वे हमेशा ये कहते थे, मुक्ति कन्या की बात क्यों करते हो, उसे कन्या की उपमा क्यों देते हो, उसे स्त्री की उपमा क्यों देते हो, ऐसा ऐसा क्यों कहते हो आप। ये कह रहे हैं भाई, सम्यक्त्वी जीव जब शिव सुंदरी पर आसक्त हो जाता है, पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं नियम सार में, जगह जगह पर इस तरह की बातें कही है उन्होंने, तब उसकी वियोग अवस्था में अन्य कार्यों को करते हुए भी उसका ध्यान, उसकी वियोग अवस्था में, जिस समय मुक्ति कन्या की तरफ नहीं देख रहा है, जिस समय अपने मुक्त स्वरूप की तरफ नहीं देख रहा है, जिस समय मोक्ष मार्ग में कदम उसके नहीं बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरे काम कर रहा है, तो ध्यान एवं उपयोग आत्मानुभव एवं आत्मानंद के भोगने की ओर ही रहता है। बार बार में, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण में खुमारी आती है उसकी, बार बार में विकल्प आता है उसका, बार बार में अंदर में झांकने का मन होता है, बार बार में ओहो कब अवसर आएगा जब वापस रस चखूंगा, कब अवसर आएगा जब अंदर में समा जाऊंगा, कब अवसर आएगा, कब ऐसा प्रसंग बनेगा, वह उसका ही प्रेम है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।